और दूसरी बात, जिन लोगों ने उनको गद्दार कह दिया है ना, शायद उन्होंने ठीक से इतिहास पढ़ा नहीं है। तो बहुत अफसोस हो रहा है कि वो जिंदा बच गया। अब हमारे देश के एक सबसे बड़े हीरो को गद्दार कहने के बाद जिंदा बच गए, इस बात का अफसोस है। सांसद महोदय की वजह से, उनके बयान की वजह से सारा विवाद हुआ। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सीधी सी बात है, माफी मांगने में कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य। हो रहा है कि जब बात मिडिवल इंडिया की हो रही है, मुगल काल की हो रही है, तो बात ब्रिटिश इंडिया की भी होनी चाहिए। उसमें जिक्र अब सिंधिया का भी होना चाहिए। सिंधिया के ऊपर जो आरोप सिंधिया फैमिली के ऊपर लगा है, जो अभी सरकार में भी शामिल हैं। झांसी की रानी के साथ उन्होंने क्या किया, फिर अंग्रेजों के साथ 1857 की क्रांति में क्या किया। कहते हैं ना, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक बयान दिया राणा सांगा के ऊपर। उसको लेकर बहुत विवाद हुआ। राणा सांगा वर्सेज बाबर, एक डिबेट चल गई है। राणा सांगा को उन्होंने गद्दार एक प्रकार से बोला। उसको लेकर करणी सेना और तमाम संगठन जो राणा सांगा को मानते हैं, विरोध प्रदर्शन किया, उनके घर पे तोड़फोड़ हुई। इसी में पक्ष और विपक्ष लगातार बटा हुआ है। देश के इतिहास को फिर से एक बार मिडिवल इंडिया को खगालने की कोशिश हो रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ हैं लोग हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो बयानबाजी राणा सांगा को लेकर हो रही है, उनके शौर्य की भाई बात एक बार होनी चाहिए, लेकिन लोग उन्हें गद्दार बोल रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? सबसे पहली बात, राणा सांगा को, उनका पूरा नाम राणा महाराणा संग्राम सिंह है। तो उनको गद्दार कहना तो एक तरीके से देश की, उसको कहते हैं ना, जो वीरता को ही अपमानित करना हो गया। और दूसरी बात, जिन लोगों ने उनको गद्दार कह दिया है ना, शायद उन्होंने ठीक से इतिहास पढ़ा नहीं है। अगर बाबर और महाराणा संग्राम सिंह जी के बीच में जो युद्ध हुआ, उसके बारे में पूरा विवरण पढ़े तो उससे पहले क्या हुआ और बाबर की आदतें कौन सी थी, जो बाबर को अपना आइडियल मान रहा है, उनको एक बार उनकी हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए ठीक से वापस। भारत में जिनके वंश से जो महाराणा प्रताप पैदा हुए, जिनको कहते हैं ना सबसे बड़ा देशभक्त कहा जाता है, देशभक्त जिनके खानदान में पैदा हो, वो गद्दार कैसे हो सकते हैं? और दूसरी बात, बाबर के बारे में बताया जा रहा है, बाबर के खानदान से सबको अब मुंह जुबानी याद है। तो वैसे ही महाराणा प्रताप की जी कहते हैं ना, पूरे जो खानदान की है पीढ़ी, वो सबको याद है। पर कंपेयर करने पर पता चल जाएगा कौन गद्दार है कौन देशभक्त है। साधारण तौर पर दिख रहा है ना सबको। जो बयानबाजी हो रही है, खासकर इतिहास को उन पन्नों ने जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, धर्म के लिए, ये बयानबाजी को राजनैतिक है या फिर जो बोल रहे हैं, कुछ किताबों में बोल रहे हैं कि ऐसा लिखा गया है कि बाबर को इनवाइट इन लोगों ने किया था? बाबर को इनवाइट इन लोगों ने किया था क्या? अफगानिस्तान तक, पहले हमारी अफगानिस्तान तक हमारी बॉर्डर्स थी, ठीक है, लेकिन बाबर कहाँ से आया था? बाबर आया था मंगोल से। एक तरीके का मंगोल था। और हमारी बॉर्डर्स कभी मंगोल तक नहीं थी। वहां पर कौन गया था? हिस्ट्री में, हमारे इंडिया की हिस्ट्री में कभी भी ये जिक्र नहीं है कि हम लोगों ने मंगोल तक कभी आक्रमण किया। यहाँ तक कि हम अपनी बॉर्डर्स फैला रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, समझौतों से, लोगों को जोड़कर जीता सबने। कहते हैं ना, मार के, हमारे भारत में एक ही योद्धा ऐसे हुए थे जिन्होंने मार के देश की बॉर्डर्स बढ़ाई थी, वो था अशोक सम्राट। लेकिन बाकी जो कह रहे हैं ना कि उसको इन्वाइट किया गया, तो मेरे को ये बता दीजिए, ठीक है, वो भी तो कहीं लिखा होगा ना। आप कह रहे हो इनवाइट किया है, तो अगर इनवाइट, हर चीज का जैसे हिस्ट्री में हर चीज का एक सबूत मिलता है, तो उनके इनविटेशन के भी कोई ना कोई प्रमाण मिले होंगे, तब आप बोल रहे हो। अगर है तो दिखाओ कहाँ से वो चीज बोल रहे हो, उसको कोट करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जो लोग बाबरनामा और मुगलिया पीरियड की तमाम किताबें ये लोग निकाल निकाल कर ला रहे हैं। तो बाबरनामा में तो और भी बहुत सारी चीजें लिखी है। मान लिया, चलो एक बार के लिए मान लिया, हमने उनको इनवाइट करा। इनवाइट तो एक बार कहते हैं कि जब आप किसी त्योहार पर आप अपने दुश्मन से भी गले मिलने की कोशिश करते हो। मान लिया हमने इनवाइट किया, आप बाबरनामा के सारे सबूतों के हिसाब से मान रहे हो, तो बाबरनामे में और भी बहुत सारी चीजें लिखी है जो उनको मानने को कहो तो आप फिर कहते हैं ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये अधिकार है। या तो एक पक्ष में खड़े हो जाओ, या तो संविधान को मानो, या फिर अपने इस्लामिक सारी नीतियों को। और इस्लाम को भी मानोगे तो भी फंसोगे, और संविधान मानोगे तो भी फंसोगे। ये एक तरीके से ऐसे नंगे लोग हैं जिनको अगर ये बोला जाए कि कपड़े पहन लो, तो कहते हैं नहीं हम नंगे ठीक है। और कह रहे हैं कि नंगे दिख रहा है, तो कह रहे हैं अरे यार हमें ये बेशर्म कह रहे हैं। यार तुम लोग करना क्या चाहते हो? ये इनके खुद में ही ये कहना क्लियर नहीं है। और जो लोग राजनीतिक पार्टियां है ना, वो अपने सिर्फ रोटियां सेक रहे हैं। साधारण शब्दों में राजनीति में जितने भी लोग आकर हमारे हिस्ट्री के साथ कहते हैं ना छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, वो लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं और पूरी जनता को भटकाए रखना चाहते हैं। खासकर इतिहास को, उन पन्नों को निचोड़ कर, या तो आप चुप्पी साध लो, या तो किसी के बारे में कुछ इस तरीके की बातें मत बोलो, किसी की भावनाएं आहत हो। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है, अगर आपकी भावनाएं आहत भी किसी के बयान से अगर हो भी रही हैं, तो संवैधानिक तरीका है किसी के प्रति विरोध करने का, FIR करवाना, किसी के अगर सांसद के घर पे तोड़फोड़ हुआ है, ये जायज था? ये जायज तो एक तरीके से मानो तो कहते हैं ना, किसी भी तरीके की हिंसा को हम समर्थन नहीं करते, पहली चीज तो ये।
और दूसरी चीज इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है कि वो जिंदा बच गया। अब हमारे देश के एक सबसे बड़े हीरो को गद्दार कहने के बाद जिंदा बच गए, इस बात का अफसोस है। आपको ये लग तो रहा है कि उनको जिंदा नहीं रहना चाहिए? जिंदा संविधान में आप लोगों की आस्था नहीं है? संविधान में आस्था है, जब तो हमने क्या है ना, ये देखिए तोड़ फोड़ की, हम मैंने कहा हिंसा का विरोध करता हूँ, लेकिन आप एक बात ये बताइए, लोगों की आप आस्था, हिंसा का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो बच गया, ये कहाँ? ये कहाँ का न्याय है? एक बात ये बताइए, लोगों की जो आस्था है, लोगों के आक्रोश को क्या आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। महाराष्ट्र में जाके छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सिर्फ शिवाजी कह के बोल के देख लीजिए, वहां पे लोग आपको मारने पे उतर आएंगे। तो फिर क्या आप उन लोगों को रोक पाओगे? वो उनकी आस्था है ना। तो जैसे किसी की आस्था का एक लेवल होता है, और उस लेवल पे आप कहते हैं ना, वहां पे जाके आप उनकी आस्था को खंडन करोगे तो या तो आप मार दिए जाओगे, और दूसरी चीज, अगर आप में हिम्मत नहीं है उस चीज का खंडन करने का, तो फिर चुप रहना चाहिए, और अगर कर दिया है तो लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। फिर भी हम कह रहे हैं कि ये जो हुआ गलत है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि अगर आपने माफी मांग ली होती तो शायद वो भी भड़काऊ भाषण नहीं होता, या फिर आपने बोला ही नहीं होता तो ये यहाँ तक की बात ही नहीं होती। खासकर महाराणा सांगा के बारे में आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप क्या जानते हैं उनके बारे में, उनके शौर्य, जो पराक्रम, जो बातें रही हैं, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? महाराणा संग्राम सिंह जी के बारे में मैंने जो पढ़ा है, ये राजस्थान में पढ़ाते हैं। एक वो राजवीर सिंह शेखावत सर है, जो खान सर की तरह वैसे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। अनडिफीटेबल, अभी तक एक भी युद्ध नहीं आ रहे सिवाय उस बाबर के। जब बाबर और महाराणा संग्राम सिंह जी का युद्ध हुआ, तब वो लेके आए थे तोपे। पहली बार इंडिया में तोपों का इंट्रोडक्शन हुआ था, और जब तोपे चलाई गई तो हाथियों का ये सारा युद्ध का पूरा विवरण पता है। दूसरी चीज अब ये है ना कि उनकी जीवनी के बारे में लोग कहते हैं 80 घाव लगे, मानता हूँ, चलिए इतने भी नहीं होते, एक आंख गई, एक हाथ गया, एक टांग गई, सब कुछ हो सकता है। उस टाइम पे शौर्य और कहते हैं ना पराक्रम, वीरता, बल सब कुछ ज्यादा था, वो हो सकता है लड़ गए होंगे, लेकिन एक तरीके से उनकी कहते हैं ना जीवनी को जब पढ़ रहे हो ना आप, तो और बेहतर ढंग से पढ़ो। मैं भी कईयों को कहता हूँ, उनमें जो भी आपने देखे गुण उनके बारे में बताया जाता है, घाव लगे 80 फिर भी हार नहीं मानी, तो देख लीजिए। खासकर राजस्थान को वीरों की धरती के नाम से जाना जाता है। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप एक यूथ हैं। आज के इस युग में आपको नहीं लगता है कि 200-400 साल, 500 साल पुराने इतिहास को निचोड़ने की जरूरत नहीं है? अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है, तो पुरानी बातों को छोड़ नहीं देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। साउथ इंडिया के एक एक्टर है बालाकृष्णा, नंदमूरी बालाकृष्णा, जिनकी अभी रिसेंटली भी बहुत सी फिल्में आई है, जैसे उनमें कई फिल्मों में वो अपनी हर फिल्म में ना हिंदू स्क्रिप्चर से रिलेटेड कहीं ना कहीं बात अच्छी सी बढ़िया से बताते हैं। जिसका पास नहीं, जिसको अपनी हिस्ट्री नहीं पता, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। हिस्ट्री पता होनी जरूरी है। ये हिस्ट्री को भुला देना एक तरीके से यही हुआ कि अपने बाप दादाओं का नाम भूल जाना, और जब कोई पूछे कि किसके बेटे हो तो ये कहना कि भाई पता नहीं, हम तो शायद नाजायज है। हिस्ट्री को भुला देना एक तरीके से अपने आप को नाजायज बता देने के बराबर हो गया है। जिन सांसद महोदय की वजह से, उनके बयान की वजह से सारा विवाद हुआ, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सीधी सी बात है, माफी मांगने में कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम, एक संस्कृत का वाक्यांश है। हम हिंदुओं में ये कहा जाता है कि हम क्षमा भी जल्दी कर ही देते हैं। 17 बार मोहम्मद गौरी ने हमला किया था, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ किया, तो हम माफ भी कर देते। क्षमा मांग लेने में भलाई आप ही की है, वरना देखिए भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, और जब भीड़ निकल पड़ती है ना तो हाथियों को भी कुचल के रख देती है। तो आप तो कोई बड़े हाथी हो ही नहीं। आपको लगता है कि जब से उन्होंने बयान दिया उनके ऊपर खतरा ज्यादा बढ़ गया है? ये तो ठीक है कि प्रजातंत्र क्या है ना, प्रजातंत्र कहा जाता है ना, तो कुछ लोग उनके फेवर में भी होने की वजह से शायद थोड़े प्रोटेक्टेड है, अदरवाइज फिर देख ही लेते, प्रशासन कहाँ तक ही बचा पाएगा। आपको नहीं लगता इस तरीके की बयानबाजी से, खासकर जो हमारे पॉलिटिशियन है, पब्लिक फिगर एक हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए? देश में और सारे मुद्दे हैं, उस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल जरूरी है। जब एक रणवीर अलाहाबादिया ने कमेंट में कहता ना अपने तरीके से वो जो कमेंट किया था उस लड़की पे बातचीत करते हुए उस शो में, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बातें आ गई थी। तो ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, वो उन्हें भी कहते हैं पब्लिक फिगर है, ये है वो है, तो आप क्या हो? आप क्या पब्लिक के बीच में जोकर हो? आपको अपने जो भी शब्द है, अपने जो भाषण है, उनमें जो भी आप बोल रहे हो उस पर सोच समझ कर बोलना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला कुछ गलत नहीं किया, कहा उन्होंने, जो कहा सही कहा है। आपको क्या लग रहा है? क्या, किस चीज उन्होंने कहा कि इन्होंने सही कहा है? कि जो कहा है उन्होंने, इतिहास में ऐसा लिखा गया है कुछ। सबसे पहले तो मैं उनसे ही पूछ लूंगा, आप अपने आप को यादव बताते हो, अखिलेश यादव, और यादव यानी यदुवंशी। यदुवंशी किनके हुए? श्री कृष्ण के।
और श्री कृष्ण को गांधारी माता का श्राप मिला था कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। जब द्वारिका नगरी बसा कर, जब द्वारिका नगरी डूब गई, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, तो फिर से ये यदुवंशी कहाँ से आ गए? आप अपने आप का अपना डीएनए चेक करवा लो, शायद आप भी नहीं निकलोगे, आप भी किसी न किसी, कहते हैं ना, ऐसे गद्दार की औलाद निकलोगे जो शायद फिर ये अखिलेश यादव लगातार बोलते हैं भाई हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम ग्वाले हैं, हम असली हिंदू तो हम हैं। असली हिंदू आप हो। तो अब तक अपने पूर्वजों की, कहते हैं ना, जो मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है वो क्यों नहीं ला पाए? मतलब ये हो गया कि सत्ता में आके आप अपने घर के, कहते हैं ना, मालिक हो, लेकिन घर का एक ऐसा बिगड़ैल बच्चा बैठा है जो आप ही की, कहते हैं ना, कुर्सी पर अधिकार जमाए बैठा है, और आप कह रहे हो कि नहीं मैं इसको नहीं कह सकता। आपको अखिलेश यादव सेकुलर बोलते हैं कि भाई हम सबका साथ लेकर चलते हैं। सेक्युलर तो हमारा देश था ही नहीं, सहिष्णु सिर्फ हिंदू थे, इसलिए हर किसी को आने दिया। यहूदी जब कहीं पर नहीं पल सके तो यहाँ पे एक बार के लिए हमने पनाह दी थी। पारसी भी थे। बाबर के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? बाबर क्रूर था, कैसा था? बाबर एक नंबर का नशेड़ी था। मुसलमानों के धर्म में कहा जाता है शराब हराम होता है, ठीक है? तो बाबर तो 24 घंटे शराब के नशे में डूबा रहता था। लास्ट में जब संग्राम सिंह जी से लड़ाई लड़ने जब आ रहा था ना, तब सैनिकों को बोला कि हम उससे लड़ने जा रहे, तब वो लोग डर गए थे कि वो तो साला राक्षस है, और उसके सैनिकों ने और उसके सेनापतियों ने बोल दिया था कि ऐसे ऐसे आदमी से आप लड़ने की बात कर रहे हो जिसके 80 घाव लगने के बावजूद भी वो लोगों को खा जाता है, और हम उनसे कैसे लड़ने जाएंगे? तो उनको मोटिवेट करने के लिए बोला कि हमारे इस्लाम का हमें प्रचार करना है। तब सैनिकों ने उसको मुंह पे बोल दिया था, यार तू काहे का इस्लाम का प्रचारक है? इस्लाम में बोला गया है कि शराब हराम है, और तू तो 24 घंटे नशे में रहता है। एक तरीके का, उसको कहते हैं ना, शब्दों की मर्यादा रखते हुए ये बोलना चाहूंगा कि उसमें ना पुरुषार्थ नहीं था, वो पुरुषों से अट्रैक्ट होता था। अब आप सोचिए, उसको कहते हैं ना, इंग्लिश वर्ड में क्या बोलते? गे। तो एक व्यक्ति जो, वो कहता है ना, अरे उसकी मानसिकता ही गंदी थी, तो वो किसका यानी इंस्पिरेशन बन रहा है, किसका आइडियल बन रहा है? इंडिया में हमें आइडियोलॉजी चाहिए छत्रपति संभाजी महाराज की, उनके अलावा पेशवा बाजीराव की, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा उदय सिंह। उनकी कहते हैं ना, जो धाई माँ के बेटे को मार देने के बावजूद उन्होंने क्या कहा, अब मेरी धाई माँ ने जब मुझे बचाया ना, तो मैं इस मेवाड़ की रक्षा करने के लिए, उनके पिता मारे गए थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी वो वापस खड़े होकर उन्होंने मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना ठीक से की थी। उनके शत्रु कौन थे? बनवीर। हर एक इतिहास को ढंग से पढ़ने वाले व्यक्ति को पता होता है इतिहास में किनको हमें अपना आइडियल बनाना है और किनको छोड़ना है। जो लोग बाबर को, औरंगजेब को, ऐसे लोगों को अपना आइडियल बना रहे हैं ना, सबसे पहले उनका डीएनए टेस्ट करवा लो। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब बात मिडिवल इंडिया की हो रही है, मुगल काल की हो रही है, तो बात ब्रिटिश इंडिया की भी होनी चाहिए। उसमें जिक्र अब सिंधिया का भी होना चाहिए। सिंधिया के ऊपर जो आरोप सिंधिया फैमिली के ऊपर लगा है, जो अभी सरकार में भी शामिल है, झांसी की रानी के साथ उन्होंने क्या किया, फिर अंग्रेजों के साथ 1857 की क्रांति में क्या किया। कहते हैं ना, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो आपको नहीं लगता है कि फिर बातें तो बहुत सारी होंगी? फिर देखिए, मेरा मानना एक ही है, राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं, ना धर्म, ना जाति, ना कोई और चीज। फिर चाहे वो कोई हिंदू ही क्यों ना हो, अगर गद्दार है तो बीच से चीर के रखो। मेरे हाथ में क्या कहता है ना, एक हर कोई कहता है कि भाई बोलने के लिए, माइकों पर बोलने के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ बोलेंगे। आक्रोश तो हर किसी के अंदर रहता है ना, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, ये कहावत सुनी होगी, हिंदी की है। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे अकेले का क्रोध इतना है तो सोचिए कि 100 लोग अगर मिलकर एक ऐसी भीड़ लेके चले ऐसे ही क्रोध के साथ, तो क्या लगता है उनको कोई रोक पाएगा? हर किसी के माइंड में 100 तरह के आइडियाज रहते हैं कि इनका मैं इस तरीके से मैं इनको खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गद्दार है तो उनको मारूंगा, इनको मारूंगा। सीधी बात है, देश के अंदर गद्दारों के लिए जगह नहीं है। चाहे हम कितनी भी बड़ी फौज, कितनी भी बड़ी शक्ति, सब कुछ लगा दे, अंदर के जब कहते हैं ना दीमक खोखले करेंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सीधी बात। तो एक तरफ विपक्ष है राणा सांगा को लेकर, एक तरफ पक्ष है। कुछ लोग बाबर का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग राणा सांगा का। जो लोग बाबर का समर्थन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संसद से बाहर निकालो या फिर देश से बाहर निकालो। सबसे पहले तो जो बाबर का समर्थन कर रहे हैं ना, उनको देश या संसद दोनों में से एक जगह से बाहर निकालो। और दूसरी चीज, जो पॉलिटिशियन कहते हैं ना, अभी आपका उद्देश्य क्या है, देश का विकास या हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़? हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करनी है तो एक काम करिए, डिबेट सीधी रखिए पब्लिकली, पब्लिक सीधे तरीके से आपको सवाल पूछ सके। हमारे द्वारा चुने गए कुछ विशिष्ट रूप से शिक्षक लोग जो हमें पढ़ाते हैं, जिन्हें इतिहास का पूरा ज्ञान है, वो लोग आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे, तब आप जवाब देना। और उनकी आदत होती है टॉपिक को घुमाना कैसे, ये पॉलिटिशियन को ही बेहतर पता होता है।